रही मेरे को सुशील वर्मा की कहानी। अगर वर्मा जी इंटरव्यू जब भी वीडियो चले बस है उसे जिम आओ 10 मिनट पाँच देने की जाओ है, जब फोन देना आधी रात ने जिम आओ है सुशील वर्मा जी इंटरव्यू देने का तो मैं तेरा इंटरव्यू लेना तैयार हूँ, लेकिन एटीट्यूड तो ना मेरे भाई इंटरव्यू तुम देने की कोशिश कर, एटीट्यूड तो मेरा रहेगा, एटीट्यूड मेरा रहेगा, आपको थोड़ा चलने दूंगा। क्योंकि आपने जरूरत आज अधिनायक की है, अधिनायक को जब जरूरत थी ना आपकी, जब अधिनायक आप उधर पहुँच जाया करता, चाहे वो 7 घंटे वेट कराया हो, चाहे वो 1 घंटे वेट कराया हो, चाहे सुशील वर्मा वेट कराया हो, याद है क्या? हाँ तो नमस्कार, मैं अजय और यह न्यूज या मेरा आराम करेगी या उन लोगों का आराम करेगी जो आज फिर से उभर के बात करने लग गए। पहले तो बुलावें कि इस तरह प्रोग्राम है, आपने आना है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे किसी प्रकार का कीमत सौदा हो। और आज अगर नेहरू पार्क में उनके बुलाव पर जाया जावे तो फिर अपमानित धक्के मुक्के तो के लिए है, बस धक्का मुक्का भर का काम था, क्योंकि आज धक्का मुक्का भर का काम दिखा जा सकता था। लेकिन जो लोग बुलावें वो उठे के उठे बैठे रह गए। ठीक है साहब, आप लोगों को बुलाया था, लेकिन आप लोगों का एक फ़र्ज दायित्व बना है कि जब इस तरह की किसी माहौल को गर्मा गर्मी हो है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कम से कम उठना चाहिए था। लेकिन ना, इसमें मेरा भाई दिनेश पहलवान, कालू ठाकर और भाई टीटी भाई साहब, लेकिन मैं इनको आज से नहीं, मैं बहुत पुराना जानता, जब तो मेरी शुरुआत थी, लेकिन मैंने कोई गलत काम को नहीं कराया, उसी की दौरा फिर आज वो हिस्सा फिर दोबारा से दोहराया गया जो नगर परिषद के पहले दिन की इन्होंने इकट्ठे होते मेरे पर न्यूज बनाई थी, वो फिर दोहराया गया उस व्यक्ति के रूप में, फिर से आरोप, फिर से बैंकर आरोप। बस ये है कि उस टाइम तो हम थाना तहसील होकर छुट्टे थे, पंडा छुट्टे था, और अब की बार फिर से आरोप। और वास्तविकता में यह है कि हमारा कोई इसमें ना तो दोष, ना कोई चिंता, ना कोई बात, बस ये है कोई बुला ले है, हाँ बेटो कोई बुला ले है तो हम चले जावा, हाँ कोई नहीं बुलावा है तो हम को नहीं जावा। ये हमारे में आदत है और यह हमारे में फितरत है। जो कोई ऐड करवाओगा वो आपकी प्रमोशन के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा काम यो तो है। अब आपको एक्टर बनना हुआ है, आपने हीरो बनना हुआ है, आपने राजनीतिक बनना हुआ है, आपने शहर के अंदर चमकना हुआ है, तो अजय नायक ने आप याद करो, तब उस चीज़ के पैसे प्रोवाइड करो, तब आपको मैं बड़ाई करूँ, जैसे कार करूँ है। लेकिन बस ये है कि जब तक उनका अच्छा करो, वो लोग पैसे भी यहाँ भरते रहें, पैसे देने की भी यहाँ भरते रहें, सारे काम होते रहें, बस उनको ये है नेता बना दो, उनकी ऐड कर दो, उनकी प्रमोशन कर दो, तब तो मैं हूँ खुश, अगले खुश। और इत्फाक है अगर कोई मामला उठ जा, इन दोनों कंपनी का उठ जा, तो फिर से वो अजय नायक कड़वा जहर दिखने लग जा, फिर से आरोप, गंभीर आरोप और धक्का मुक्की करना। भाई यो न्याय रह गया कि यो न्याय क्यों भाई? मन ने ऐसा आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? और कौन कौन आदमी है जो नेक नीति के इंसान हैं वो मेरे पे केस करियो, जिन पे मैंने पैसे लिए हैं। अगर वो ना करे ना तो फिर अच्छी बात हो कि नायक ने तो अब की बार का सही मौका मिल रहा है, नायक ने रगड़ के लियो कानूनी कार्रवाई के ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना, केस और आगे वो आयो जो सही हो, नूनी है कि निरा नूरी, बस ये है थूक के बंद लगा के वाह चेप के वाह ठाली, वाह चेप के वाह ठाली, वो काम ना करियो। ना तो आपकी जगत आशाई करियो, ना मेरी जगत आशाई कराइयो। क्योंकि आज जिस दराप ऊपर मैं खड़ा हूँ, इस तरह पवित्र जगह को नहीं है शहर की, छोटी काशी की, क्योंकि आज इस शहर की जगह ने देश के अंदर, विश्व के अंदर जो डंका बजाया नेता ने, वो यहाँ से निकले हैं। वो यहाँ पे उन्होंने भाषण जरूर दिया है, तो यहाँ पे चाहे स्टेज पे बैठनिया, चाहे धरती में ठनिया, उसके अंदर तो एक ये है कि जज्बा होगा देश के लिए, जज्बा होगा अपने नेताओं के लिए, जज्बा होगा अपने काम के लिए। तो भैया मैं आज इस धरती को पकड़ के न्यूज़ बना रहा हूँ कि 2 मिनट की पूरी शांति मिलेगी, और कितने शांति मिला है को नहीं, क्योंकि शांति पर का काम हुआ है को नहीं। बस ये था कि मैं आवाम था कि गलत था सही था, लोग बुलावा थे मैं जाम था, लेकिन पता कौन था कि वास्तवता में इसी जो
भिवानी बचाओ आंदोलन की जो मैंने दिनेश पहलवान ने मेरे से इंटरव्यू दिया, उसके बाद में खलबली मच गई। यानी मैं सभी की आँख में रड़कन लग गया, बेरा को नहीं क्यों। और वो बातें उगड़ उगड़ के आऊँ, उल्टी आवें, जिनके ऊपर थाना तहसील हुई थी। अगर वो शख्स सही है तो मेरा केस ज़रूर करें, वास्तविकता है। अगर आप केस नहीं करोगे तो अजय नायक का घमंड तो टूटा ही कोनी का। साहब मैं उस टाइम भी गलत नहीं था, मैं आज भी गलत को नहीं। मेरा कोई बैरी को नहीं, मेरा कोई दुश्मन को नहीं, मेरा कुछ भी को नहीं। बस यह तो है मैं शहर के लिए बात तो करूँ हूँ, और वह बात करूँ जो व्यवस्था आप शहर के अंदर देश को हो। मैंने टैन की न्यूज़ दिखाई थी, इसी संस्था को दिखाई थी, राउंड ध्यान होने से पहले दिखाई थी। मैंने टैन की न्यूज़ दिखाई थी, 2-3 बार दिखाई थी। तो आज उस शहर के ऊपर नई टैन में लग गई। क्या पता फिर से इस धरती का भाग जाग जाएंगे और उन्हें कोई फिर से कोई बड़ा नेता तैयार होगा देश के लिए, इस धरा के लिए, इस प्रदेश के लिए। तो मैं तो वेट करूँगा, वेट एंड वॉच। लेकिन यह है कि जब कोई टैन लगा लिया महापुर जीवा है तो मेरा भी तो काम है तो है। लेकिन मन न लालचन क्यों लगाओ हो, क्या बात के लगाओ हो, क्या बात की मेरे लिए धक्का मुक्की करवाओ हो। और वर्मा जी आपसे विनती है, सुशील वर्मा सुनते हो तो, किसी आंदोलन के दौरान मैंने किसी से भी कोई भी रुपया मांगा हो तो मैं हकीकत है मन ने आप जो सज़ा देगा शहर मोबाइल लेने को तैयार हूँ। लेकिन बस क्या ना करो, ये आशी के पत्थर ना बनिए कि तो थूक के मजाक बंद लगा के मेरे ऊपर को केस कराए और मेरे ऊपर को थाना में रिपोर्ट देवे। अगर आप सच्चे लड़ाई भिवानी के लिए लड़ो थे तो केस ज़रूर करवाओ, क्योंकि आप मेरे तो बड़ा कोई इस धरती पर पापी आदमी को नहीं। जिस आंदोलन के ऊपर शहर के लिए जीवित हो जाओ, जिससे इसको इस आंदोलन के ऊपर शहर के अंदर एक नए आयाम बने हो और भ्रष्टाचारी अंदर गए थे, अच्छी बात तो थी। मैंने तब भी शिद्दत तक काम करा था और मैं आज भी शिद्दत तक काम करा रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, अगर शहर में कूड़ा है तो मैंने कूड़ा दिखा दिया। दिनेश पहलवान ने मेरे को बुलाया तो मैंने उनका इंटरव्यू चला दिया। आप मेरे पास कमेंट करे, आपने मेरे को बताया और आपके एडवोकेट साहब को मेरे पास फ़ोन आया कि आपको नोटिस देना, आपका एड्रेस, तो मैं तैयार हूँ। मैंने गलत के बोलिया, मैंने के बुझा, आगे मेरे बयान थे, अगले के व्यक्तित्व थे। लेकिन आज वो व्यक्तित्व खड़ा को नहीं होया, आया तो लास्ट में आया। चलो ये है कि आज अच्छा नहीं हुआ। मैं तो नहीं सोचूँ हूँ इस धरती के ऊपर जो नेता बने वो सुत्ते खड़े हैं, कोई तो नेता जीवित होगा। बस ये है कि है कोई साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरह इंसान टूटेगा, तोड़ दो। लेकिन विनती उनसे भी है जो बुलावे हैं, जो इंटरव्यू दे हैं, कि कृपया करके आप लोग हमारे उस समय भी साथ खड़े होया करो जहाँ पे हम लोगों को आप लोगों की जरूरत हुआ है। मैं यह को नहीं, मैं कोई बुझा को थोड़ी पाड़ू हूँ। आप लोग बुलाओ हो तो मैं जाऊँ हूँ, आप लोग बुलाओ हो तो मैं आऊँ हूँ, आप लोग कहो हो तो मैं बोलूँ हूँ। लेकिन मन की मतलब है बात है, अगर यह लड़ाई इतनी नीच है, इतनी शहर के लिए मैं पाप करने लग रहा हूँ तो ना लड़ियो भैया, मन मतलब को नहीं बात है। और रही आपका सफाई का ठेके की बात, बाढ़ में जाओ कंपनी और बाढ़ में जाओ ठेकेदार, ना करो। मैं मेरा और प्रमोशन कर लूँगा, मैं किसी और को नेता बना दूंगा, मैं कोई और किसी दुकान की दिखा दूंगा, मैं कोई और बिजनेस कर लूँगा, मैं और किसी दुकान में लग जाऊँगा, कर दूँगा। मेरे अंदर शर्म को नहीं, ये हकीकत है। मेरे को इसके माध्यम, ये इसके अच्छा माध्यम है। मोदी जी ने कही थी कि देश का 65% युवा देश की तस्वीर को बदलेगा, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और प्रकार के माध्यम से हो। तो मैं तो एक बात तो करूं, बस यह है कि उसको गलगोट्टू की बीमारी ना बनाओ। मेरा किसी से कोई द्वेष को नहीं है। और उन तक विनती है जो बुलावे हैं, आजा भाई न्यूज़ बना, आजा भाई न्यूज़ बना, कृपया करके उस समय हमारे साथ खड़े होया करो जिस टाइम हमें आप लोगों की जरूरत महसूस हुआ है। कोई मेरे पे पत्रकारिता का आई कार्ड बुझ है, कोई मेरे पे किमी बुझ है, कोई मेरे पे डिग्री बुझ है, मेरे पे कोई किमी बुझ है। अरे मैं 8 पास हूँ, 8 पास तो ऊपर मेरे पास डिग्री को नहीं। और पत्रकारिता भिवानी जनरल क्लब है, जो दोनों क्लब हैं, मैं पहले उसका मेंबर भी था और जो वर्तमान में है मल्होत्रा जी का, मैं उसका मेंबर भी हूँ। तो मैं मेंबर हूँ तो मैं कहीं ना कहीं तो वो है। तो फिर अगर मेंबर हूँ तो मैं सदस्य हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उनकी जाति का तो हूँ जो वो काम करा रहे हैं। लेकिन यह है कि बस अब आई कार्ड बुझना शुरू हो जाएंगे शहर में।
ये मेरी कैलकुलेशन 8वीं पास है, तू 10वीं पास, प्लस 2 पास है, तेरा डिग्री ले रखी, कौन ले रखी? मन कुछ कौन ले रखा? अगर 8वीं पास के ऊपर भी कोई केस होता हो कि मैं यो माइक नहीं उठा सकता तो भी केस कर दी भाई, तो भी मैं तैयार हूँ भाई। ये बात मैंने उन्हें बतानी है, ये बात मैं जज साहब का आगे बता दूँगा हाथ जोड़ के। लेकिन कमाया मन ने, मेरी नेक नीति तो है, मैंने इसी के माध्यम से गालियाँ बहुत खाई है शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। पता नहीं लोग के कह दिया करते। मैंने कभी किसी का दिल कौन दुखाया इस पत्रकारिता में आने के बाद में मैं नेम उठा सकता हूँ। लेकिन यह है कि काम करना तो कर लो, काम ज़रूरी है, काम शहर मांगा है, बस यही तो बात तो है। ये मैंने केगल दिखा दिया तो मेरे ये बस ये है कि अब गैंग तैयार होगी मेरे लिए, अब मेरे लिए यूनियन द्वारा तैयार होगी। अब भिवानी बचाओ ने फिर से एक आंदोलन करा था, वो भ्रष्टाचारी को साबित जेल में करा था, तो एक सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी मैं हूँ, ये लोग समझते हैं। तो ये मेरा लिबर्टम लेंगे, सारे इकट्ठे हो गए मीटिंग करेंगे। बस बेरा ने यह बात कोई बुझ जगह कौन बुझ जाए कि 13 वार्ड में तेरी केस समस्या रह रही है, जो अपन ठीक करवा कहाँ अपने भिवानी बचाओ आंदोलन के इसमें साथी हैं, वो शरीक हैं या नहीं हैं, वो किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, ये के काम करवा के हैं, वह बात बूझियो। वह बात ज़रूरी है कि दीपावली आ गई, आज हम कित की ड्यूटी कित लगवा जाए, क्योंकि शहर के लिए इंदौर की कंपनी आ रही काम करने के लिए, वो बात बूझियो शहर के ऊपर, वह तो लगेगी। लेकिन बात तो उड़ो होंगे अजय नायक की कि इसने कुकर मरवावा, इसने कुकर फंसवावा, इसने कुकर के करावा। लेकिन भैया जब तक रखा साइयाँ मार सके ना कोई, यह है आप मने आज मार दोगे, आप मने कल मार दोगे, आप मने परसों मरवा दोगे, लेकिन मरना तो थाने भी ऊपर है। वो एक बात और भी है, भूत बात भी होया करें तो अजय नायक तो भूत बनकर थारी बाट देखेगा। अगर भूत ओवे हैं तो मैंने डराओ ना, मनन किसी के प्रति एक वो ना करे कि हाँ बस अब की बात तेरी खैर कौन, मेरी खैर कौन नहीं। मैं तो जीऊँगा मरूँगा, मैं अपने ऊपर हूँ और स्वाभिमान के जीवन जी के मरूँगा। और अगर मैं मरूँगा तो एक दिन का मेरा शहर पूरा बंद होगा, ये लिख लो भिवानी वासियों। लेकिन मैंने मेरे शहर के लिए कोई गलत काम कराया ही कौन नहीं। लेकिन आज वे आदमी देख, हद की बात है कि मैं उनकी आँख में गाल रड़कन लग गया। वो दिन भूल गए जिस दिन उनका आंदोलन पहले दिन का शुरुआत मैंने की थी सुबह 9 बजे जाके, जब तक इनके गद्दे कौन पीछे थे। एक एक दिन 3-3 2-2 न्यूज़ बना के दिया करता हूँ उन लोगों की। आज मैं उनके लिए मैं डकैत हो गया, आज उनके लिए मैं जेब काटनी हो गया, आज उनके लिए मैं चोर भी हो गया, आज उनके लिए सब कुछ हो गया। अगर फ्रेम में लिए गया तो मैं साथ था, बढ़िया था। अजय बर्गा कुछ नायक बर्गा को चीज़ें कौन थी और उन्होंने फ्रेम में कौन लिया? जिन्हें सिर्फ लालचा नेता बनने की थी उनको फ्रेम में नहीं लिया तो उनका आग लग गई, उन्हें पापा झाड़ के मेरे पे इल्ज़ाम भी लगाए, वो हाल आज कर दिया। बस ये है, बेरा पट्टे को नहीं थम लड़ाई लड़ो के हो, वह भी तो भ्रष्टाचार की लड़ाई थी, जो आज है वह भ्रष्टाचार की लड़ाई है। दिनेश की बात पर कितना अमल होगा, क्या बात होगी, बेरा को नहीं। लेकिन यह है कि आज होगी। फ़ोन आ गया, एक मिनट रुके जरा बात करूँ आपसे। या थी पेटा कौन भरा, तो मुझे उनसे बड़ी आज शिकायत है जिन लोगों के साथ मेरी शुरुआत थी, और मुझे वो शुरू से जानते हैं कि मैं कितना तो रिश्वतखोर हूँ, कितना बड़ा फ्रॉड हूँ, कितना बड़ा मैं क्यों हूँ। क्योंकि टीटी भाई साहब और कालू ठाकर और दिनेश पहलवान को मैं आज से नहीं कई वर्षों से जानता हूँ। और जो रमेश वर्मा है वो तो मेरा पड़ोसी है। उन ताम कभी मेरे माँ बाप गरीब होया करते तो उन ताम कभी पैसे ले आया करते, और उनके परिवार की शिद्दत थी, अच्छा हुआ था कि वो मेरे हौसले बिना ब्याज के पैसे दे दिया करते, कि पता नहीं ब्याज लिया करते 58-54 रुपया लिया करते, मुझे नहीं पता। लेकिन कई बार मेरी माताजी उस परिवार के घर पे टूम छल्ली गिरवे धर के आईडी है। अब मन ने जो कमाया मेरे पैर पर कमाया, मन ने जो कमाया मेरे शहर ने दिया, मन ने रमेश वर्मा ने तो थोड़ा दिया। अगर आप लोगों ने हमारी सहायता की थी उस वक्त में बुरे टाइम में, तो आज मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन नू कोनी कि छिछोरापंती करके मेरे साथ में ड्रामा करा जा, ड्रामा नहीं, सीधी और साफ सुथरी बात पाओ। और मैं तैयार हूँ, क्योंकि आप लोगों का हम ऐसा नहीं उतार सकते वर्मा जी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी तब मदद की थी जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हमारे एक टाइम का चून भी कोई होया करता, हम गलिया में गोबर चुकाया करते। मैं 8वीं पास, मैंने 8वीं जहाँ पास करी वहाँ उस स्कूल का आधी छुट्टी में बर्फ़ बेचा करता, पहले 15 मिनट पहले छुट्टी कराया था आधी छुट्टी से पहले, और वहाँ पे जाके मैं बर्फ़ बेचा करता। ये मेरा काम किया हुआ साहब, गरीबी हालत में था,
भाई ये था झोपड़ी में पालन पोषण किया था। लेकिन आज कोई नेता आरोप लगावा है, नेता बनने के चक्कर में आरोप लगावा है। भाई केस जरूर करना अगर आप लोग सही हो तो। और विनती है मेरे शहरवासी से हाथ जोड़ के, जेएनसी की किसी के भी कहने पे मैं किसी का समझौता नहीं करूँगा अगर कोई मेरे पे केस करेगा तो। लेकिन केस वो करना जो आदमी मजबूत हो, जो वास्तविकता में इस शहर के लिए लड़ाई लड़ी हो। और रही मेरे को सुशील वर्मा की कहानी, अगर वर्मा जी इंटरव्यू जब भी वीडियो चले बचा है उसे जिम आओ 10 मिनट पाँच देने की जावे, जब फ़ोन देना आधी रात ने जिम आओ है सुशील वर्मा जी इंटरव्यू देने का, तो मैं तेरा इंटरव्यू लेना तैयार हूँ। लेकिन एटीट्यूड तो ना मेरे भाई, इंटरव्यू तुम देने की कोशिश कर, एटीट्यूड तो मेरा रहेगा, एटीट्यूड मेरा रहेगा, आपको थोड़ा चलने दूँगा। क्योंकि आपने जरूरत आज अधिनायक की है। अधिनायक को जब जरूरत थी ना आपकी, जब अधिनायक आप पहुँच जाया करता, चाहे वो 7 घंटे वेट कराया हो, चाहे वो 1 घंटे वेट कराया हो, चाहे सुशील वर्मा तो वेट कराया हो, याद है क्या? हाँ, तो जो नोटिस देना है नोटिस दें कृपया करके। मेरी तो विनती है उन लोगों से भी, अगर वो आज इसके अंदर इंदौर की कंपनी के अंदर शरीक हैं, दिनेश पहलवान की बात में थोड़ी सच्चाई है, तो विनती है कि आप लोग शहर के लिए काम करना शुरू कर दो। वही बात है, वही नमस्ते वो कराते थे, वो नमस्ते आपने शुरू कर दी, बस वो नमस्ते छोड़ दो। वो शहर के लिए आप काम करोगे, पूरा शहर आपके लिए है। जिस तरह आज पूरा शहर मेरे के लिए खड़ा है। मन न गर्व है कि मैं बिहानी का जन्म वाला बालक हूँ, मैंने पूरा बिहानी प्यार करा है। जिस गली में लेकर जाऊँ उस गली में चाह पानी की कमी को नहीं, तो कमाया है, रातल तो उठ के कमाया है, बर्फ़ बेच के कमाया है। रमेश वर्मा के घर में टूम छल्ली दल रख के माना पढ़े हैं लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने कामयाब करे हैं। हमारे माँ बाप ने 2 चीज़ कौन सिखाई, एक तो चोरी और एक जारी कौन करी। जिस चीज़ के शौक़ थे हमने पर्दे के पीछे रखे, वो शौक़ पूरे करे, चाहे ख़ानदान के थे चाहे वो मारे हैं। लेकिन शौक़ ये है कि आज इज्जत से हमें 2 रोटियां परिवार के अंदर खाने का मौका मिल जाए, यह है धन और घमंड। लेकिन बातें थी, अगर कोई इंटरव्यू देने को तैयार हो 12 बजे सुशील वर्मा रात को भी, तो मैं लेने को तैयार हूँ वर्मा जी, मैं नाश्ता कर दे। लेकिन नू डरा के इंटरव्यू तैयारी ना करे, ले को नहीं कुछ भी हो जियो। जेएनसी न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।